नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा दमोह में बदले सीएम शिवराज के रंग, दमोह में बदली सरकार की कथनी और करनी। क्या दमोह में नहीं है कोरोना? क्या दमोह में बेअसर है कोरोना? सरकार के लिए आखिर क्या है जरूरी? दमोह विधानसभा सीट या लोगों की जिंदगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा न्यूज 24 और मैं आशीष पांडे आपके साथ। मीडिया के सामने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने की अपील करते हुए तो आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखा और सुना होगा, लेकिन दमोह पहुंचते ही उनके विचार कैसे बदल जाते हैं, यह आज हम आपको बताएंगे। कोरोना को लेकर एक दिन पहले चिंता जताने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान दमोह उपचुनाव में रंग बदलते नजर आए, क्योंकि हर बार उन्होंने सारे मध्य प्रदेश की जनता से अपील की थी कि सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन दमोह रैली में कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलो और भाजपा को जिताने में पूरी ताकत लगा दो। दमोह चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए मैदान में उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो हद ही कर दी। कोई इतनी जल्दी रंग कैसे बदल जाता है? सारे प्रदेश में जनता के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई देने वाले सीएम ने उपचुनाव की रैली में जो बयानबाजी की वो बेहद हैरान कर देने वाली है। इस रैली में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही कोरोना का खौफ। अगर कुछ दिखा तो वह था भाजपा को जिताने का जुनून। रैली के संबोधन के दौरान सीएम को ना तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का ख्याल रहा और ना ही अस्पतालों में दवाइयों की कमी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही थी दमोह विधानसभा की सीट। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्यार से अगर मनाया जाए तो पत्थर भी पिघल जाता है। सभी कार्यकर्ता बाहर निकलो, अधिक से अधिक लोगों को भाजपा के जीतने के लाभ बताएं, उन्हें भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए अनुरोध करें। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव में केवल 8 दिन बचे हैं, भाजपा को जिताने में पूरी ताकत लगा दो, घरों से बाहर निकल जाओ, यह चुनाव आपको ही लड़ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। एक ही काम दुनिया में होगा, कोई सुनना है, केवल मेरा बूथ मैं जिताऊंगा। बोलो, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? एटलीस्ट सब बोलो, जिताओगे। यूं तो हम हमेशा सुनते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर होता है। सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए लॉकडाउन लगा भी सकती है और हटा भी। दमोह चुनाव की रैली में सीएम शिवराज के बयान के बाद सारी स्थिति साफ हो गई। वहीं उन लोगों के सवालों के जवाब भी मिल गए जो हमेशा कहते हैं कि क्या चुनाव वाले एरिया में कोरोना नहीं होता। सिर्फ सीएम शिवराज ही नहीं, भाजपा के खेमे के कई बड़े नाम एक तरफ लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं तो वहीं दमोह की जनता से घर से बाहर निकलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इन नामों में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। दमोह क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि इस उपचुनाव में आपको और हमको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी को भारी मतों के साथ विजय बनाना है। में जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करें, जिससे दमोह का विकास प्रदेश में और तेज गति के साथ में हो सके, ऐसा मेरा अनुरोध है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को, राहुल लोधी जी को कमल के फूल पर मिलेगा। जैसा आप सबको ज्ञात है, 17 अप्रैल को दमोह में उपचुनाव है। इस उपचुनाव में दमोह के विकास के लिए
भारतीय जनता पार्टी जीते, ये आग्रह आप सबसे हम लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर दमोह के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप सब वोट करेंगे तो दमोह का विकास तेजी से होगा। मेरी सभी मतदाता बहनों और भाइयों से अपील है कि आगामी 17 अप्रैल को होने वाले दमोह के उपचुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राहुल सिंह लोधी को विजयी बनाएं। भारतीय जनता पार्टी और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है विकास होता है और ये सारे लोगों ने देखा भी है, और जब जब कांग्रेस आती है विकास थम जाते हैं, उनकी एक भी बात पूरी नहीं हुई है। अतः मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आगामी चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से जिताएं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना रोकथाम के लिए शिवराज सरकार की तरफ से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन दमोह में उपचुनाव की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाया गया, बल्कि मुख्यमंत्री की तरफ से जिले में बढ़ते कोरोना केस के बावजूद भी रैलियां की जा रही हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा ये कहना है कि जब आप लॉकडाउन लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो दमोह में क्यों नहीं लगा रहे? मैंने चुनाव आयोग को भी लिखा था कि भाई जैसे 48 घंटे पहले वहाँ लोगों को हटा दिया जाता है, वैसे आप 15 दिन पहले हटा दीजिए, वहाँ से कोई जाए नहीं। क्योंकि ये कोरोना वहाँ भी फैल रहा है। 3 लोगों की कल परसों में वहाँ डेथ हुई है और 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। कई संक्रमित 2300 केसेस संक्रमित, उसके रिजल्ट ही बता रहे हैं। तो ये दमोह की जो स्थिति होगी ये भयावह होगी। इसलिए चुनाव आयोग से भी मांग है कि वो प्रतिबंध लगाए और सरकार से भी कि वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाए, जैसे सभी नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में आपने लॉकडाउन लगाए, क्योंकि वहाँ के लोगों की जान भी कीमती है, वो उनको भी बचाया जाए। दूसरी, अस्पतालों में बेड नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री और सरकार कह रहे हैं कि बेड का इंतजाम करेंगे। कब करेंगे? कल 40 से ज़्यादा लोगों की शव भदभदा विश्राम घाट में दाह संस्कार किया गया। अफरा तफरी इतनी है कि शव बदले जा रहे हैं। हिंदू परिवार का मुस्लिम को जा रहा है, मुस्लिम का हिंदू। ये क्या हो क्या रहा है? सरकार कर क्या रही है? और दूसरा कि पूर्व में कोई योजना नहीं बनाई थी और इसी कारण लोग त्राहिमाम में परेशान है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग भी अव्यवस्थित है और जो जितनी आज आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रही है। इसी कारण से जो कोरोना है वो पूरे प्रदेश में अपने पैर फैलाता जा रहा है और इसी कारण से लोग काल के गाल में समा रहे हैं। और आज वर्तमान में आर्थिक इस कोरोना भी है, लॉकडाउन लगाने की स्थिति में मध्य प्रदेश आ गया है। तो सरकार की जो ये पूरी नाकामी है, इसी कारण से आज कोरोना जो है घर घर दस्तक दे रहा है। दमोह में 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दमोह में कोरोना के आंकड़े 2 गुने हो गए हैं। यहां रोजाना 25 से 30 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं मौतों की संख्या 110 के करीब पहुंच गई है, जबकि सरकारी आंकड़ों में 94 ही दर्ज हैं। हालत यह है कि 94 ही मान लिया जाए तो दमोह मध्य प्रदेश में मौतों के मामले में 9वें नंबर पर है। इस मामले में दमोह से ऊपर सिर्फ इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम, खरगोन ही हैं। इन सभी शहरों में संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन है, लेकिन इलेक्शन को ज्यादा जरूरी मानकर दमोह को
लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। आलम यह है कि यहाँ होने वाली सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। सियासत का खेल भी बड़ा अजीब है। चाहे आपदा आए या कोरोना जैसी महामारी, चुनावी सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दमोह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। सारे कार्यकर्ता और नेता दमोह में डेरा डाले हुए हैं। पर अजीब संयोग है कि सरकार को दमोह में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का कोई डर नहीं है। प्रदेश के सारे शहरों में इन दिनों शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू है, पर दमोह में यह लागू नहीं है। लॉकडाउन के साथ ही कोरोना गाइडलाइन जारी करने के हर आदेश में लिखा है। दमोह को छोड़कर वैज्ञानिकों के लिए भी यह गहरे शोध का विषय हो गया है कि जिस कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है और लोगों की जान ले रहा है, वह भला दमोह में ही कैसे बेअसर है।